पाकिस्तान की सियासत में एक सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जिसकी उम्मीद थी या जिसकी तरफ नजरें लगी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर, जिसमें अभी तक इबाहम पाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख दिए जाने के बाद भी लोग कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन अभी भी इन तारीखों में नहीं होने। उसकी क्या वजूहात हैं वो अब हम सब जानते हैं कि कैसे स्पेसिफिक लोगों को रिलीफ देना और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भी इलेक्शन को लटकाया जा रहा था और यहाँ तक ले आई बात सारी इंतज़ामिया पाकिस्तान की। इसमें दो तीन चीज़ें आज की समात में बहुत अहम हैं और उनको समझने की ज़रूरत है। मैं मुझ समेत बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक थे कि सदर पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए थी। उन्होंने एक टाइम लाइन दे दी थी कि इनसे इन दिनों के दरमियान में इलेक्शन करवा लें, ये कर लें। होम्योपैथिक सी तारीख दी थी इलेक्शन कमीशन को। इससे पहले माजी में इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिखा सदर पाकिस्तान ने कि आइए बात करते हैं, इलेक्शन करवाने पे बात करते हैं एवरीथिंग। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो था उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर दिया कि यू हैव नो राइट टू टेल अस कि इलेक्शन कब करवाना। बेसिकली सदर पाकिस्तान को घेर के मारा गया इसके अंदर, और अब आर्टिकल 6 और पता नहीं क्या क्या लगाने की बातें हो रही हैं उनके ऊपर कि जी उन्होंने आइन से इनहराफ किया, आइन की खिलाफ वर्जी की, तारीख ना देके। और ये रिमार्क्स है जजेस के कि वो सवाल पूछते रहे उनके वकील से, पीटीआई के वकील से, और यहाँ तक कहा गया कि आप जिस जमात के हैं उसी जमात के लीडर को सदर पाकिस्तान लीडर मानते हैं तो आप उनसे फ़ोन करवा के इलेक्शन की तारीख दिलवा दें। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता। कुछ नुक्ते हैं, टेक्निकल और कानूनी नुक्ते हैं, हमें वो तमाम नुक्ते समझने की ज़रूरत है। सब लोग सदर पाकिस्तान की हिमायत में उठकर आ गए हैं जी सदर पाकिस्तान क्या करते हैं, उन्होंने पंजाब में तारीख दी। उन्होंने यार पंजाब की तारीख दी, उसके ऊपर उनके ऊपर हर्फ तो नहीं उठाया जा रहा ना कि भाई जनाब वहाँ पर भी होम्योपैथिक बनकर बैठे रहते। लेकिन अब ज़रा आगे चलिए तो मैं आपको कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ कि सदर पाकिस्तान को कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व किया और कैसे कहा है कि सदर पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी इलेक्शन की तारीख देना। इसमें एक रिसेंट इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू आपको समझने में स्ट्रेट अवे मदद फराहम कर देगा। हामिद मीर साहब इंटरव्यू करते हैं सदर पाकिस्तान का, उनसे सवाल पूछते हैं इलेक्शन जनवरी के एंड में हो रहे हैं। सदर पाकिस्तान जवाब देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जनवरी के एंड में हो रहे हैं। उसके ऊपर अगले दिन इलेक्शन कमीशन की एक इंतहाई बदतमीज़ और सख्त सी ज़ुबान के अंदर तरदीद आती है, सख्त ज़ुबान के अंदर तरदीद आती है कि सदर पाकिस्तान ने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि गालिबन जनवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे, हम इस तरह की किसी भी तासुर को रद्द करते हैं, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। बात यहाँ तक समझ आ गई। आगे चलिए तो आज जब इलेक्शन कमीशन के पैर जलते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो वहाँ पर जनाब ये लोग कहते हैं कि हम 11 फरवरी को इलेक्शन करवा देते हैं। सदर पाकिस्तान की बात ठीक साबित हो गई कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाएगा। अब मामलात कहाँ पर फंसते हैं? सारी टाइम इस थ्रू आउट नून लीग इसकी सबसे बड़ी मुजरिम समझी जानी चाहिए। नून लीग के, मैं सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे ताल्लुक़ वाले भी हैं और फिर पाकिस्तानी भी हैं, सियासतदान भी हैं। नून लीग वाले इसके ऊपर थ्रू आउट एक कैंपेन, एक इलेक्शन एक्ट 2017 में सेक्शन 57 में तब्दीली के बाद एक थ्रू आउट, पिछली असेंबली जो थी उन्होंने इसमें सेक्शन 57 में तब्दीली की थी, उसके बाद थ्रू आउट ये कैंपेन चलाते रहे कि सदर पाकिस्तान तारीख ही नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है, इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है। अब यहाँ पर मैंने तब एक शो भी किया था, सिंस मैं बहुत छोटे टेलीविजन चैनल में काम करता हूँ तो मेरी वो उतना वेटेज या उतनी वो रीच नहीं है लोगों तक कि इस तरह के टेक्निकल नुकात के ऊपर जो वकला से मुशावरत या वकला जो मेरे शोज़ में बैठकर बेचारे कहते रहे वो आगे तक ले जाया जाए। लाहौर के एक वकील उन्होंने बैठकर तब भी बार बार कहा, उन्होंने कहा यार ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम है, ये आइन में तरमीम नहीं है। आइन का आर्टिकल 248 जो है वो सदर पाकिस्तान को हक देता है या इख्तियार देता है कि जनाब इलेक्शन की तारीख आपने देनी है। अब आइन में तब्दीली तो नहीं की आप लोगों ने, आइन सुप्रीम या इलेक्शन एक्ट सुप्रीम, ये बहस तब भी हुई थी। लेकिन सिंस आई वर्क इन अ वेरी स्मॉल टेलीविजन चैनल, मैंने इसके ऊपर मुतअद्दिद शोज किए थे, भी शायद यूट्यूब पे आपको सारे के सारे मिल जाए कि आइन सुप्रीम या जो सेक्शन था इलेक्शन एक्ट 2017 का वो सुप्रीम जिसमें आपने तब्दीली कर दी है। इसके ऊपर इवेंचुअली आइन का आर्टिकल 248 जो है वो सदर पाकिस्तान को हक देता है कि जनाब आप इलेक्शन की तारीख दीजिए। इसके बैकग्राउंड में जाइए वापस। इमरान खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया सदर पाकिस्तान से जेल में बैठे हुए। उन्होंने कहा था सदर पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए थी। अब यहाँ पर सदर पाकिस्तान की लीगल टीम को लम्बे पा लो, चपेड़ा मारो। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को सारी टीम जो है उनको आर्टिकल 6 लगाओ। माजी की हुकूमतें जो इलेक्शन से फरार इख्तियार करती रही, अभी की हुकूमत जो है, काकड़ साहब की हुकूमत जो है कि जो अभी भी कहती रही कि इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा तो काम नहीं है, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाओ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा ना कि जनाब आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, आइन को सस्पेंड कर दिया गया।
तो भाईजान आइन की खिलाफ वर्जी के ऊपर होम्योपैथिक फैसला मत दीजिए, तारीख को स्ट्रेट कीजिए। पाकिस्तान उस दोराहे पे खड़ा हुआ है इस इलेक्शन की बकवास में। पंजाब और केपी के इलेक्शन से ये बकबक स्टार्ट हुई। एक सियासतदान जिसने अपना आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए अपनी हुकूमत कुर्बान की कि भाईजान मुझे फ्रेश मैंडेट लेना है, पाकिस्तान के अवाम जो चाहते हैं उनको फैसला करने दे कि पंजाब में और केपी में हुकूमत किसकी बननी है। आप आज उसके ऊपर बात ही नहीं करते। आप आज जब नवाज शरीफ साहब भी वापस आ गए, जिनको आपने रिलीफ ही सारे का सारा दे दिया, आपने तमाम मामलात सीधे कर दिए उनके, आज आप आकर हमें कह रहे हैं जनाब के 11 फरवरी को जाइए, अभी इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि जाइए, अभी इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जाइए सदर पाकिस्तान से जाकर बात कीजिए और इलेक्शन की तारीख दीजिए। तो भाईजान पंजाब और केपी के इलेक्शन के ऊपर किसी को जिम्मेदार तो ठहराओ। मुझे ठहरा दो यार, तुम वोटर हो, तुमने निकल के क्यों नहीं वोट डाला भाई? मुझे ठहरा दो, किसी ना किसी को तो ठहराओ। तब कम से कम मेरी औकात तो मुझे बताओ कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारा ये शनाख्ती कार्ड तुम्हारे पास है, तुमने वोट डालना था, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें वोट डालने का हक दिया जाए। जिम्मेदार तो ठहराओ। मैं नहीं कहता कि गवर्नर को ठहराओ, मैं नहीं कहता कि केयर टेकर वज़राए आला को ठहराओ। कहाँ महीनों के महीनों और सालों होने वाले हैं। अब तो भाई केयर टेकर गवर्नमेंटें चली आ रही हैं पंजाब और केपी की, वही आगे से डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, वही अवामी सारे फैसले करते जा रहे हैं। जो उनका दिल करता है वो कानून बना रहे हैं, जो उनका दिल करता है कानून उड़ा रहे हैं। किसने हक दिया है भाई उनको? जिस आइन के आर्टिकल 248 के ऊपर आज आप सदर पाकिस्तान को लताड़ रहे हो कि इस तारीख देना इलेक्शन की फ़र्ज या हक इलेक्शन कमीशन के पास नहीं, सदर पाकिस्तान के पास था। और भाई वही आर्टिकल, वही आइन जो है बार बार 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात करता है पंजाब और केपी के अंदर, उसके ऊपर आप बात नहीं करते। उसकी तरफ कोई जाता है, आप कहते हो कि आप बेंच तोड़ना चाहते हो, हमें आपका पता है मॉड डिले नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते, हम वो नहीं चाहते। आप इल्ज़ाम दीजिए, आप बिल्कुल इल्ज़ाम दीजिए। सदर अलवी से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है दिस मोमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो ये सारी पामाली हुई है इंसानी हकूक़ की, जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू इलेक्शन में डिले करवा के सदर पाकिस्तान इसमें बराबर के शरीक है। नहीं हुआ इलेक्शन, जहां पर उन्होंने तारीख दी, तारीख में तो लिखा जाएगा, हिस्ट्री में तो लिखा जाएगा कि सदर पाकिस्तान डिड व्हाट ही हैड टू। उन्होंने वो किया कि जो उनको करना चाहिए था। उसके बाद अमल नहीं हुआ तो भाई उसके ऊपर सदर पाकिस्तान जवाब देनी। उनके हाथ में छड़ी नहीं है कि वो आगे सबके सरों में मारते फिरे कि मैंने तुम्हें कहा था इलेक्शन करो, मैंने तुम्हें कहा था इलेक्शन करो, तुम इलेक्शन करो। उन्होंने लिख देना था। उनका काम सिर्फ कानूनी था, उनका काम सिर्फ आईनी था। और यहां पर आकर मरकजी इलेक्शन के अंदर उन्होंने टेंटेटिव डेट दी, एग्जैक्ट डेट नहीं दी, और यहीं पर आकर उनको मार पड़ रही है तारीख में। यहीं पर आकर उनको सुप्रीम कोर्ट में रोला जा रहा है, और उनको ठीक रोला जा रहा है। अब उम्मीद है कि जहां इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान के साथ बैठकर, आज ही का हुक्म मिला ना कि बल्कि यहां पर जस्टिस काजी फायज से आप इख्तलाफ कीजिए कुछ चीज़ों के ऊपर, मुझे आज की समात से भी इख्तलाफ है, लेकिन काजी फायज में सदर ने कहां पर इंतखाब की तारीख दी ये बता दे, जरा एग्जैक्ट डेट तो बताओ कि कहां लिखा है। आपने टेंटेटिव डेट देकर जान छुड़वा ली बीच में से। आप हर तरफ से होम्योपैथिक रास्ते में से निकलते रहे, पता नहीं क्यों निकलते रहे, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, सदर पाकिस्तान क्यों होम्योपैथिक वेज से निकलते रहे। सो अब जहां पर माजी में हम तनकीद करते आए हैं जनाब नून लीग के ऊपर, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, दो के सबसे बड़ा कल्प्रेट तो इसमें, या सबसे बड़ा मोहरा या सबसे बड़ा टूल तो जो है वो इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ है। कि इलेक्शन कमीशन ने एक इलेक्शन एक्ट की तरमीम को वजह बनाकर, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आइन जो है उसके 248 आर्टिकल को साइड पे रख के रोंद के पैरों के तले आगे चला गया। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हल्फन कह रहा हूं कि मेरा खून जलता था तब, और मैंने शो की ओपनिंग उस दिन की ये दी थी जब ये सारा बकवास चल रहा था कि आइन बड़ा या इलेक्शन एक्ट बड़ा। क्योंकि इलेक्शन एक्ट तो जाके असेंबली से जुड़ जाता था ना कि जी असेंबली के अंदर कुछ चंद लोग ज्यादा है, 2/3 मेजोरिटी तो क्या, चंद लोग ज्यादा है, उन्होंने ये तरमीम कर ली इलेक्शन एक्ट के बाद। मेरे पूरे शो की बहस उस दिन भी ये थी कि भाईजान आइन बड़ा या इलेक्शन एक्ट बड़ा। और ये बहस अगर आप इसको फैलाकर लाएं, इसको फैलाकर लेकर आए थोड़ा सा, तो आइन बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा, आइन बड़ा कि पार्लिमान बड़ा, ये बड़ी एक्सटेंसिव बहस मैंने उन दिनों में भी की थी। इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी है आइन के अंदर, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को उलझाना जो है ये आम तरीकाकार बन चुका हुआ है कि हम आए दिन चीज़ों को उलझाकर उनको गलत डायरेक्शन में ले जाकर अपने आप को तारीख में गंदा करते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि सदर पाकिस्तान भी जाते जाते गंदे हो गए। अब तारीख इनको याद रखे कि मेरे जैसे लोग तो अपने बच्चों को बताया करेंगे कि जब आईने पाकिस्तान सदर पाकिस्तान को इजाज़त देता था कि दो भाई इलेक्शन की तारीख, तो वो होम्योपैथिक बनकर बैठे रहते। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने और बाकी जस्टिस साहबान ने सुप्रीम कोर्ट के साथ जो किया था वो तारीख दो कि सदर पाकिस्तान के ऊपर कोई आर्टिकल 6 आप नहीं लगा सकते, उनको इम्यूनिटी हासिल है। ये रिमार्क्स तो लिखे गए ना, ये तो तारीख में याद रखे जाएंगे कि सदर साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या किया था। अब एंड के अंदर मेरी इस पर गुजारिश एक और है, इतना ही सख्त रवैया
इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी होना चाहिए, राजा साहब के साथ भी होना चाहिए। इतना ही सख्त रवैया केयर टेकर हुकूमत के साथ भी होना चाहिए। इतना ही सख्त रवैया हर उस इदारे के साथ होना चाहिए कि जिसने इलेक्शन ना करवाने के राह में रोड़े अटकाए। इतना ही सख्त रवैया हर सियासी जमात के साथ होना चाहिए कि जिन्होंने इलेक्शन ना करवाने की राह में रोड़े अटकाए। नून लीग ऑन द सबसे पहले थी। हाँ, उसके ऊपर मरदमशुमारी के ऊपर आकर जब मफादात काउंसिल के अंदर नून लीग वो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की थी या नहीं की थी, जिस सदर में नल्ला ने आज पूछा है, और आगे से जो उनके नायक साहब हैं वो खामोश थे। तो भाईजान ये सब के सब जो जमहूरियत के चैंपियन हैं, आपका और मेरा हक रोलने के अंदर ये सब के सब शरीक है, ये सब के सब जिम्मेदार। तो इनको सबको अवाम को सजा देनी चाहिए इलेक्शन डे वाले दिन। इनको बताइए कि तुम हमारे हकूक गजब करने वाले कौन होते हो भाई? हम तुम्हें हक देते हैं हुकूमत करने का, तुम हम पे जबरदस्ती हुकूमत कैसे कर सकते हो? इसको याद रखिएगा हर चीज को। सदर पाकिस्तान तो होम्योपैथिक होकर बैठ गए, अब तारीख में जो उनके साथ होता रहेगा। ये अब आज के रिमार्क्स आप लोगों को बड़ा इजी लग रहे हैं कि जी उन्होंने कह दिया कि तौहीन और आर्टिकल आइन जो है उन्होंने सस्पेंड किया और उनको नोटिस करें, ये करें वो करें। आपको बड़ी छोटी चीजें लग रही हैं। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा जब तारीख लिखी जाएगी कि सदर पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान ने ये रिमार्क्स दिए थे। बहरहाल ये कहानी जो है बड़ी दूर तक अब चलेगी। इलेक्शन होते हैं या नहीं होते 11 को, मुझे लगता है कि 11 से थोड़ा सा पीछे और जनवरी के आखिरी हफ्ते से थोड़ा सा आगे चलेंगे। कुछ गिव एंड टेक की कहानी होगी कि सदर पाकिस्तान को भी फेस सेविंग दे दी जाएगी। और इलेक्शन कमिश्नर तो पहले ही जो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का इदारा है वो तो पहले ही बदमाश बना हुआ पाकिस्तान में अपनी मर्जी करते हैं। बट लेट्स सी हाउ इट हैपन्स एंड व्हाट इट हैपन्स। एक सवाल है, उसको एड्रेस अगले व्लॉग में करने की कोशिश करेंगे, वो कि क्या तहरीक इंसाफ और बाकी सियासी जमातें इस इलेक्शन का हिस्सा भी होंगी? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड क्या इनको मिलेगी? इस पर भी थोड़ी सी बात करें।